नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमकेएस न्यूज पॉइंट पर। तो दोस्तों, भारत में इस समय अमेरिका और रूस की इनडायरेक्ट जंग चल रही है। जंग यह कि दुनिया में किसकी ज्यादा एयर सुपर टीम के पास ज्यादा ताकत है, क्योंकि भारत में जो एरो 2025 हो रहा है ना एयर शो, उसमें सबसे पहले अमेरिका ने कह दिया था दिसंबर में ही कि हम अपना F-35 लड़ाकू विमान लेकर आएंगे, साथ ही हम अपने 1 या 2 F-16 भी भेजेंगे। और अमेरिका के इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों बाद रूस ने अचानक से दुनिया को सरप्राइज कर दिया और कहा कि हम अपना Su-57 स्टेल्थ भारत में भेजने वाले हैं इसी एयर शो में, जो कि F-35 को टक्कर देगा। अब अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था। अमेरिका ने अनाउंस किया अब से 2 हफ्ते पहले कि हम अब अपना B-1 लेसर सुपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल बम वर्ष विमान भारत भेजने वाले हैं, जो कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ पहले उड़ान भर चुका है और फिर से यह अपना कर्तव्य दिखाएगा और अमेरिका की जो एयर डोमिनेंस है उसे फिर से साबित करेगा। लेकिन अमेरिका के इस अनाउंसमेंट के बाद ही आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस ने डबल स्टेल्थ धमाका कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स आई है कि रूस Su-57 भेजने के बाद अपना Su-75 चेकमेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी भारत भेज रहा है। इतना ही नहीं, इस लड़ाकू विमान को पब्लिक शोकेस के लिए भी दिखाया जाएगा, यानी कि जो लोग एयर शो में जाएंगे वह इस Su-75 चेकमेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान को अपनी आंखों के सामने देखकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना Su-75 एग्जैक्टली ऐसा ही भारत आने वाला है और यह बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक मॉडल है, जैसे कि कल भारत ने अपना एम का लड़ाकू विमान का मॉडल दिखाया था ना, ठीक वैसे ही ये 1:01 मॉडल है रूस के Su-75 चेकमेट का, जिसका काम अंडर प्रोसेस है। और यह लड़ाकू विमान अब से 3 से लेकर 4 सालों में बनकर तैयार होगा अकॉर्डिंग टू रशिया। और रूस इस लड़ाकू विमान को भारत के सामने कई महीनों से पेश कर रहा है और इस एयर शो में Su-75 को लाने का मकसद भी यही है। पहला तो यह अमेरिका को टक्कर देना, दुनिया को यह दिखाना कि रूस भी स्टेल्थ गेम में अमेरिका और चीन से पीछे नहीं है, हम भी टो टू टो टक्कर दे सकते हैं इन्हें। दूसरा मकसद है भारत के सामने Su-75 को पेश करना और भारतीय जो अधिकारी वहां प्रेजेंट हो जाएगा ढंग से हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, तो इसीलिए भारत का इसमें इतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी रूस यहां पर कोशिश करना चाहता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, इस एयर शो में ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को वो दिखाएगा, दुनिया भर के वायुसेना के अधिकारी इसमें आएंगे, वो भी अपनी वायुसेना के लिए हथियार यहां पर देखेंगे। भारतीय कंपनियों के, अमेरिकी कंपनियों के, इजरायली कंपनियों के हथियार भी प्रेजेंट किए जाएंगे और रूसी भी ऐसे में वह भी अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे लोगों को, ताकि भारत ना सही बाकी के देश जो वहां पर है, उनके जो अधिकारी वहां पर है, वह इस प्रोजेक्ट में रूस के साथ जुड़ने की कोशिश करे। लेकिन जो भी हो, फिलहाल इस नई एंट्री ने इस एयर शो को और विशालकाय और बड़ा बना दिया है। और यकीन मानिए, यह एयर शो ना इस धरती का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एयर शो बनने वाला है, क्योंकि Su-57 और F-35 जैसे सुपरस्टार लड़ाकू विमान तो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन बीव लेंसर की जो एंट्री इसमें होगी और साथ में Su-75 का तड़का लगेगा, वो इस एयर शो को और भारत के अंदर जो ये आयोजन हो रहा है, इससे भारत को भी नई ऊंचाइयां देगा एविएशन में। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक से बढ़कर एक चीजें आने वाली है और मैं आपको हर एक चीज यहां पर डिटेल से बताऊंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।